फाइनली 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 अमेरिका और ईरान के बीच में डील डन। जी हाँ, अमेरिका और ईरान दोनों मान गए हैं युद्ध खत्म करने के लिए, शांति समझौते के लिए हो गए हैं तैयार और 19 जून वो शुभ दिन तय हुआ है इस डील पर साइन करने के लिए और स्थान की घोषणा हो चुकी है और वो है स्विट्जरलैंड। तब तक इंतजार कीजिए, लेकिन तब तक डील फाइनल होने का ऐलान ट्रंप ने किया, ईरान ने हामी भर दी और बाकी सब देश लोग भी उस पर हाँ कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है? ज़ाहिर-सी बात है कि बड़ी डील हुई है, 107 दिनों बाद युद्ध खत्म हुआ है, दुनिया भर के बाज़ारों में तगड़ी तेज़ी है। जापान और साथ ही साथ कोरिया 5-5% ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट ऊपर हैं, अमेरिका में 350 पॉइंट की तेज़ी डाउ में शुक्रवार को हुई थी, यानी कि ग्लोबल मार्केट एकदम चीयरफुल मूड में। सबसे बड़ी बात क्रूड, कच्चा तेल $83 के आस-पास आ चुका है, $126 के हाई से करीबन-करीबन आप देखिए $45 गिर चुका है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो बहुत ही गज़ब की कमज़ोरी आती दिखी है कच्चे तेल में, लगभग 35-36% की टॉप से। अब हमारे लिए क्या? 2 बड़ी समस्याओं का समाधान मिल रहा है भारतीय बाज़ारों को। सबसे पहली समस्या तो हमारी महँगा कच्चा तेल ही था, जो अब काफ़ी घट चुका है और ज़ाहिर-सी बात है कच्चे तेल के घटते ही भारत में रुपए की कमज़ोरी रुक जाएगी। करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो बढ़ रहा था, वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि महँगाई बढ़ने का जो खतरा था इकोनॉमी पर, वो हो जाएगा कम। तो 3 बड़े फ़ायदे हैं भारत के लिए। अब दूसरी बड़ी समस्या समस्या थी एफआईज़ की बिकवाली। तो पिछले 5 दिनों से देखें एफआईज़ की बिकवाली पिछले दिन के मुकाबले में कम होती जा रही है और 14 दिनों बाद कल शुक्रवार को एफआईज़ ने नेट वायदा कारोबार के डेटा मिलाकर देखें तो 6000 करोड़ प्लस की खरीदारी की, यानी कि वायदा कारोबार में की है उन्होंने तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और पूरी उम्मीद है कि इस बदले हुए मूड माहौल में एफआईज़ अपनी शॉर्ट पोजीशन को और काटेगी, क्योंकि अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन उनकी 12 साढ़े 12% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये 2 समस्याएँ जो बाज़ार को नहीं चलने दे रही थी, महँगा कच्चा तेल और एफआईज़ की बिकवाली, दोनों में बड़ी रिलीफ़ मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। टारगेट निफ्टी में हमें लगता है कि लॉजिकली एक बार निफ्टी 24,000 से 24,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और उस वहाँ पर थोड़ी-सी रुकावट हो सकती है। उसके काफ़ी रीज़न हैं, जो मैं अपने शो में आपको बताऊँगा ही। और बैंक निफ्टी कहीं न कहीं 57,000 से 57,700 की रेंज है, जो अगला बड़ा टारगेट है। ज़्यादा प्रिसाइज़ली 57,300 से 57,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि रेट सेंसिटिव्स, बैंक्स, एनबीएफसी, इसके अलावा ऑटो सेक्टर ये बड़ी तेज़ी में रह सकता है और जिन कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है युद्ध की वजह से, अब उनमें तगड़ी रिकवरी आ सकती है, जिसमें तेल कंपनियाँ और मिडल ईस्ट में कारोबार करने वाली कंपनियाँ ख़ास है। बताइए, इस रिकवरी और तेज़ी के माहौल में आपके क्या टारगेट्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पर और कौन-सा एक शेयर, कोई एक शेयर जो आप इस वक़्त युद्ध खत्म होने के बाद खरीदना चाहेंगे? जल्दी से अपने विचार लिख भेजिए।